हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा वीडियो है रिगार्डिंग द फूड इंडस्ट्री। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ऐसे वीडियोस फिलहाल अपलोड हुए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि फूड इंडस्ट्री किस तरह से हमसे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाती है, किस तरह से हमें मिसगाइड किया जाता है, किस तरह से रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को दी जाती है। इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले भी यूट्यूब के ऊपर आपने फूड फार्मर नाम से एक चैनल है, तो उनके थ्रू भी देखा होगा कि काफ़ी सारे जो वेल नोन प्रोडक्ट है फूड मार्केट में, फूड इंडस्ट्री में, वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो आप भी चीज़ें ज़रूर चेकआउट कीजिए। फूड फार्मर ये चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे चैनल को एक्सपोज, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में वेल नोन जिन्हें एक्सपोज करने के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे डेयरी मिल्क के बारे में। कोई एक्सपोज वाली वीडियो नहीं है, सिर्फ कुछ सिंपल चीजें हैं इसके बारे में जो कि शेयर करूंगा। तो आप सिमिलरली सेम चीजें दूसरे जो प्रोडक्ट है मार्केट में, अब खाने का कोई भी प्रोडक्ट हो, या तो वो कोई चॉकलेट हो सकता है, कोई बिस्किट हो सकता है, कोई एक कोई भी चीज जो आप रेगुलरली खाते हैं, सॉस हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो उसमें आपको ये चीजें अप्लाई करके देखना जरूरी है। सबसे पहली चीज, अभी फिलहाल हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ये है डेयरी मिल्क सिल्क, दैट इज रोस्ट आलमंड्स। अब देखिए, रोस्ट आलमंड्स एज अ कंज्यूमर जब मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मैं किस लिए खरीदूंगा, इसमें है रोस्टेड आलमंड्स। हाँ, बेसिकली देखिए, एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डेयरी मिल्क है, इससे मैं किसी तरह को एक्सपोज वीडियो नहीं है ये रिगार्डिंग कि हम किस तरह से, मैं आपको चीजें बताऊंगा दूसरे प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करनी है। और कैडबरी किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि ये एक हेल्थ के लिए चीज है, इसे खाइए। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि कहते हैं इसमें प्रोटीन बार के नाम पर कुछ चीजें बिकती है, जिसमें मेनली कहते हैं कि इसमें ये इतने इतने आपको इतना प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। तो हर एक चीज को आपका लेबल जो है वो आपको देखना जरूरी है। अब देखिए, कोई भी मान लो कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कहता है कि इसमें आलमंड से भरा हुआ ये प्रोडक्ट है, इसमें आपको प्रोटीन वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखना जरूरी है वो है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। सारा मजा आता है इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करने में। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसमें कहा है रोस्ट आलमंड्स, लेकिन कितने परसेंट में है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो जब आप ऐसे प्रोडक्ट को पलटा कर देखेंगे, उसमें आपको जो कॉम्पोजिशन मिलेगा, इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, तो आप देखेंगे इसमें आलमंड है ऑलमोस्ट 60% और दूसरे कोकोआ सॉलिड। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सो कॉल्ड आपके मार्केट में प्रोडक्ट है जो कि ये कहते हैं कि इसमें कैशू नट का बिस्किट है ये, तो उसमें आपको देखना जरूर है कैशू नट के लिए अगर हम कोई बिस्किट ले रहे हैं तो उसमें कैशू नट का परसेंटेज कितना है। आपको काफी बार ये चीज देखने को मिलेगी, अगर 100 ग्राम का कोई अगर बिस्किट का पैक है तो उसमें एक ऑन एन एवरेज 8 to 10%, ये 8 to 10 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 5, 6, 7, 8% आपको क्या जो है वो मेन इंग्रेडिएंट मिलता है जो कि उस प्रोडक्ट की हाईलाइट है। अब देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट अपने एक प्रोडक्ट में कोई एक इंग्रेडिएंट को अगर हाईलाइट करता है तो अपना एज अ कंज्यूमर क्या आपके दिमाग में रहता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, आलमंड के लिए ये चीज परचेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस पूरे प्रोडक्ट में आलमंड की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो 1% है, इसका मतलब इसमें आलमंड है ही नहीं, ऐसा इसकी इंफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने लेबल पर ये मेंशन किया है तो कंपनी हो जाती है सेफ। कंपनी को इससे कोई भी कंपेंसेशन पे नहीं करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सारी चीजें इस पर मेंशन की है। लेकिन यहाँ पर हमारी गैर जिम्मेदारी हो जाती है कि सारी चीजें कंपनी ने लेबल पर पूरी तरह से लिखी है लेकिन हमने नहीं पढ़ी, तो इसमें लॉस होता है हमारा। अब आपने काफी दूसरे प्रोडक्ट भी देखे होंगे, टोमेटो केचप, केचप का भी एक वीडियो आया था
जो कि ये क्लेम करते हैं कि उसमें टोमेटो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो टोमेटो असल में वो टोमेटो नहीं, वो टोमेटो का सिर्फ नाम है, फ्रेश सिर्फ ब्रांड नेम है, उसमें फ्रेश का कोई मामला है नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। अब देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, कुछ ऐसे मार्केट में ऐसे भी फ्रेश के नाम पर क्रीम आती है, टोमेटो के सूप आते हैं, या फिर टोमेटो के केचप आता है, तो वो केचप में कहते हैं ये फ्रेश है, ये प्योर टोमेटो से बनाया गया है, तो वो चीजें होती है सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए। अब देखिए, आप एक चीज देखेंगे, घर पर अगर आप कभी टोमेटो का सूप बनाएंगे या फिर कोई सॉस बनाएंगे, तो उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट क्या होती है, 1 2 3 दिन तक वो चलेगा। लेकिन जब वो चीज 6 6 महीने तक रह जाती है, तब आपको समझना है उसमें डाले हैं प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। और मैं तो ये देखकर शॉक होगा कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी डाली गई है, तो कितने हद तक ये सारी चीजें जो है वो अभी फिलहाल ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि एक्सपोज नहीं हुई, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर फ्री है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं उसकी सेल कभी कम होगी, क्योंकि हमें उन चीजों की आदत पड़ चुकी है। तो आपको खुद से डिसीजन लेना है कि ऐसी चीजें अगर हम खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए वो खतरनाक है, तो ऐसी चीजों से आपको दूर रहना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप कोई भी जो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करके लाएंगे तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक कीजिए। ये है रोस्टेड आलमंड्स, अगर इसके आलमंड्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट मैंने कहा इसमें है 16%, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। मतलब कैडबरी तो नो डाउट एक अच्छी चीज़ है खाने के लिए, लेकिन रेगुलरली ये भी खतरनाक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये है फ्रूट एंड नट। फ्रूट एंड नट में है हमारे पास रेजिन्स, कैशू नट्स, रेजिन्स की परसेंटेज है 9%, कैशू नट्स की है 5%, एप्रिकॉट कर्नल्स की है 3%। मतलब ऑलमोस्ट अगर 100 ग्राम के प्रोडक्ट में 1%, 2%, 3% या फिर मैक्स टू मैक्स 8 9 10% जो है वो एक्टिव चीज उसमें होती है, जिसके लिए हम ये पूरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब हम बन जाते हैं वहां पर गधे, क्योंकि ये सारी जो मार्केटिंग की चीजें हैं वो हमें बुद्धू बना रही है। तो गधा मत बनिए, इंग्रेडिएंट लिस्ट सबसे पहले चेक कीजिए और फिर कोई प्रोडक्ट परचेज कीजिए। और आई विल सजेस्ट, मार्केट के ऊपर जो भी चीजें बेची जाती है खाने के लिए एज अ न्यूट्रिशनल, तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। वो सिर्फ हमें मैदा बेचेंगे, शुगर बेचेंगे, या फिर कोई नमकीन चीजें बेचेंगे, जो कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और नाना कैसी बीमारियां आपको दे सकते हैं। तो जरा सोचकर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज कीजिए, सावधान रहे, सतर्क सतर्क रहे और हेल्दी रहिए। फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्म बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।